बहुत समय पहले की बात है। एक खूबसूरत राज्य में दयालु राजा रहते थे। उनके बड़े बेटे शौर्य की शादी मासूम कियारा से हो जाती है, जिसे बच्चों और गुड़ियों से ज्यादा कुछ नहीं समझ आता था। शादी के बाद शौर्य और कियारा के बीच फासला बना रहता है। कियारा का बचपना और उसकी नासमझी शौर्य को कई बार खलती है, लेकिन प्रेम धीरे धीरे दोनों के बीच पनपता है। एक साल बाद कियारा के मन में बच्चे की चाहत जाग जाती है। शौर्य उसे समझाता है कि मातृत्व आसान नहीं, दर्द, थकान और संघर्ष से भरी है यह राह। आखिरकार कियारा गर्भवती हो जाती है। शौर्य उसके लिए रातों को जागता है, उसकी देखभाल करता है। लगता है अब उसके मन में सच्चा प्रेम और भरोसा पैदा हो गया है। 9 महीने की कठिनाई के बाद प्रसव का दिन आता है। दर्द और चीख की रात के बाद शौर्य को एक बेटा मिलता है, लेकिन कियारा अचेत अवस्था में चली जाती है। वक्त बीतता है, सारे इलाज नाकाम होते हैं। शौर्य पूरी रात अगले हफ्तों तक उसे जगाने की कोशिश करता है। उसका बच्चा अपना मासूम चेहरा दिखाकर उसकी ममता को पुकारता है। 4 महीने बाद कियारा अपने बच्चे का स्पर्श और रोना महसूस कर एकदम से जाग जाती है। महल में खुशी लौटती है, लेकिन कियारा अब पहले जैसी मासूम और खिलखिलाती नहीं रही। बार बार वह अतीत का दर्द महसूस करती है। वक्त बीतता है, 2 बच्चे हो जाते हैं, लेकिन कियारा के दिल में कहीं न कहीं यह डर बैठा रहता है कि अगर जीवन ने दोबारा ऐसा दर्द दिया तो वह शायद झेल नहीं पाएगी। कभी कभी रात को वह डर के मारे बच्चों को सीने से लगाए बैठ जाती और आंखों में डर साफ झलकता था। शौर्य उसका हाथ थामकर सब ठीक होने का भरोसा देता है, लेकिन उसे भी अपनी पहली प्रसव की रात याद आती है और उसका हौसला टूट जाता है। एक अंधेरी रात, जब महल में सब सो रहे थे, कियारा अपने बेटे अंश को गोद में लेकर बैठी थी। तभी अचानक उसकी सांसें तेज हो जाती हैं। पुराने डर और दर्द की छाया में वह कमजोर पड़ जाती है। सुबह तक शौर्य उसे जागता हुआ नहीं पाता। वैद्य आता है, लेकिन उसकी सांत्वना से शौर्य को अब कोई राहत नहीं मिलती। एक दिन महल के आंगन में अंश अकेला बैठा अपनी मां को खोजता है। कियारा उसके पास नहीं है। उसकी मासूम मुस्कान अब तस्वीरों में ही रह गई है। शौर्य बच्चों को सीने से लगाकर बस यही सोचता है, मासूमियत और प्यार साथ साथ तो कभी नहीं चल पाते। अब इस कहानी में कियारा प्रेम, मासूमियत और त्याग का प्रतीक बन गई है, और पीछे रह गया है एक परिवार जिसकी खुशियों की छाया हमेशा हल्की उदासी में घुली रहेगी।